डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम आपको ये सभी चीज़ें निकालना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मीन निकालने के लिए, जिसे हम हिंदी में माध्य बोलते हैं, मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन हमारे को गिवन है 5, 6, 3, 4, 5, 7, 5, 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये सभी जो लिखी हुई संख्याएं हैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल नंबर कितने हैं ऑब्जर्वेशन के। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे सभी संख्याओं का योग, और नीचे लिख देना है कुल संख्या। अब हमने सिंपली सभी संख्याओं को प्लस कर देना है। 5 + 6 + 3 + 4 + 5 + 7 + 5 + 1 और अपॉन टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसे नीचे लिख देना है 8 नंबर। इन सबको प्लस करने के बाद आता है 36 और नीचे लिख दिया हमने 8। जब 8 से मैंने 36 को डिवाइड करा तो आंसर आता है 4.5। तो यही हो गया आपका माध्य, यानी मीन निकल के आ गया है आपका 4.5। मीन लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माध्य। इससे आगे चलते हैं, मीडियन निकालना सीखते हैं। तो मीडियन निकालना यानी माध्यक निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला स्टेप है जिसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे मीडियन में लिखेंगे अरेंज ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। जो संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम में लिख लेना है, यानी इन संख्याओं को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7। इस तरह से लिखने के बाद इस रूल को देखते हैं बच्चों। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी सम संख्या में है, इवन नंबर्स हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन अगर इवन नंबर में है 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह चलते रहेंगे, या हम कह सकते हैं अगर वो सम संख्या है, कुल संख्याएं अगर सम संख्या हैं, या इंग्लिश में समझेंगे अगर टोटल नंबर्स इवन नंबर्स हैं, तो जर्नल फार्मूला होगा n/2 ऑब्जर्वेशन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे n/2 वां पद। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर टोटल नंबर ऑड नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स अगर ऑड नंबर्स हैं यानी 1, 3, 5, 7, 9 हैं, तो इसमें यानी अगर वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है, कुल संख्या अगर विषम संख्या है तो फार्मूला लगेगा n+1/2 वां पद, या हम लिख सकते हैं थ ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों चीजों को बड़े ध्यान से आपने समझना है। इस सवाल में हम समझते हैं कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल ऑब्जर्वेशन 8 हैं, कुल संख्या 8 हैं, तो हम लिख देंगे n/2 थ ऑब्जर्वेशन, या हम लिखेंगे वां पद। हिंदी वाले बच्चे वां पद लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे n/2 थ ऑब्जर्वेशन। तो 8 है टोटल नंबर n, उसको ऊपर लिखा, नीचे 2 लिखा, काटा 4th ऑब्जर्वेशन। या तो देखेंगे बच्चों, जो 4th ऑब्जर्वेशन आई है यानी 4वां जो पद आया है, वो हमने यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उसमें से छांटना है 1, 2, 3, 4। ये जो 4th ऑब्जर्वेशन है इसी को हमने जो है यहां लिखना है, यानी 5 जो है वो 4th ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए इसका मीडियन हो गया 5, यानी माध्यक आ गया 5। आपको ध्यान रखना है जो मीडियन होता है माध्यक, उसका मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू निकालनी है।
आपको सिखाते हैं मोड निकालना। मोड का मतलब होता है बहुलक। इसको आपने याद करना है। विच नंबर कम्स मैक्सिमम टाइम, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही मोड कहलाती है। तो मोड के लिए हम लिखेंगे यहां पे हेयर 5 कम मैक्सिमम 3 टाइम। यहां पर गौर से देखते हैं आप जब सवाल को, तो हमें क्या दिखता है कि 5 सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है। 1 2 3, तो 3 टाइम आ रहा है। बाकी कोई भी संख्या 3 टाइम या 2 टाइम नहीं आ रही है। 3 टाइम कोई भी संख्या नहीं है। तो हम सीधा जाते हैं क्वेश्चन पे और लिख देते हैं हेयर 5 कम मैक्सिमम 3 टाइम, सो मोड इज इक्वल टू 5। बहुलक हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहां 5 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया 5। इसके बाद बच्चों आगे हम सिखाते हैं आपको रेंज, यानी कि परिसर। परिसर के लिए आपने अधिकतम मान में से माइनस कर देना है न्यूनतम मान को। अधिकतम मान यहां पे क्या है हमारे पास, गौर से देखेंगे अधिकतम मान क्या है यहां पर हमारे पास 7, और न्यूनतम मान क्या है 1। तो 7 जो है सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है और 1 सबसे छोटी संख्या है। तो 7 में से 1 को हमने माइनस कर देना है, और इस तरह जो आंसर आएगा वही आपका परिसर कहलाएगा। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 7, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे छोटी संख्या 1 है, और इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारी रेंज निकल के आ गई 6। इसी के साथ मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।